ना आयुषी मतलब छोटी अनुजी मान करके इसको दे रहे हैं। इसके जो है कि आबरू को हम आज यहाँ ढक रहे हैं। कैसे? जो भी आभूषण वस्त्र आदि से दे रहे हैं, तो इसको आप कभी लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि नारी का सुंदरता सौंदर्यता केवल वही है, श्रृंगार आदि से नारियां सुशोभित होती हैं। तो उस शोभा को आप बिगाड़ने का कारण कभी नहीं बनेंगे। सातवां, गीतवादिन्यत्र मांगल्यम वधूनां च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि तदा मां प्रतिपालयेत। कहते हैं मांगलिक शुभ कर्मों में यदि बिन पूछे मैं जाऊं मैं, हे प्राणनाथ नाराज न हो चरणों में शीश झुकाऊं मैं। कहते हैं कि आज हम लोग यहाँ पति पत्नी बन गए हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई हूँ। आज से मुझे कोई कार्य करना है तो मैं आपसे अधिकार मांगूंगी या आज्ञा मांगूंगी कि मैं ये कार्य कर रही हूँ, क्या आप हमको आदेश दे रहे हैं? लेकिन मैं आपसे आज ये भी आदेश मांग रही हूँ कि आज के बाद कल से हमारे नैहर यानी मायके में यदि कोई मांगलिक कार्य होता है तो मैं आपसे बिना पूछे आने के लिए अधिकार मांग रही हूँ। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? तो यह आपके मन की बात है, आप इनको बाद में कान में कह दीजिएगा। तथा फिर कहते हैं सेवा से वंचित रहने का आता आश्रम में भेद कभी, उस समय न हो नाराज आप जीवन साथी पतिदेव कभी। कहते हैं कि हे पतिदेव, यह हम लोगों का जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें कभी मैं नहीं रहूं, उस समय आप मेरे सेवा से या आपके सेवा से मैं वंचित हो सकते हैं, क्योंकि यदि मैं नहीं रहूं तो फिर आप अकेला ही जीवन बिताएंगे। तो उस समय आप कभी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है मैं आज अपने घर पे आई हूं तो कल तो आपके घर आऊंगी ही, इसलिए उस समय आप कभी नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे। फिर कहते हैं चरणों में प्रीत सदा रखकर पति को परमेश्वर मानूंगी, यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं भी आज्ञा मानूंगी। कहते हैं कि मैं यह आज्ञा कैसे कर रही हूँ? मैं चरणों में शीश झुका कर कह रही हूँ कि चरणों में शीश सदा रखकर पति को परमेश्वर मानूंगी। यदि आप हमारे इस बात को मान लेते हैं तो मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपको परमेश्वर के स्थान पर, भगवान के स्थान पर मैं आपको पूजूंगी। यदि आप प्रतिज्ञा पालेंगे तो मैं भी आज्ञा मानूंगी। यदि आप इनकी बातों को मानते हैं, ये भी आपकी बातों को मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा? पानी लाइए, जाओ पी लो, पुष्पा झुकेगा नहीं, समझा तनु? ऐसा नहीं करिएगा। चलिए इसके बाद पांचवा, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ वर के लिए भी 5 वचन लिखा गया है, इसको भी श्रवण कर लीजिए दोनों लोग। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहे यानम त्यजेत पोषित भर्तृका। कहते हैं हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना, सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना। कहते हैं कि हंसी खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना। आपको जो भी श्रृंगार का प्रयोग करना है, हालांकि लोगीन आज से आपको श्रृंगार करना है, शरीर को जितना भी सजाना है, कब करेंगी? जब यह घर पे रहे तब करेंगी। फिर कहते हैं सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों में झोली खूब भरना। कहते हैं कि सब मैं रहूं तो आपके लिए समाज भी सुंदर है, यदि मैं नहीं रहूं तो वह सारा सुंदर समाज भी आपके लिए क्या है? एक रात्रि के समान है, जहाँ कि केवल हम अपने आप को देख सकते हैं, अन्य किसी को नहीं देख सकते। फिर कहते हैं प्रदेश गमन हो जाने पर हास्य गान तुम मत करना, घर पर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी मत करना। कहते हैं कि प्रदेश गमन हो जाने पर, यदि यह घर पे नहीं रहते हैं, प्रदेश गमन हो जाते हैं, उस समय आपको घर में यदि देवर हो तो उसके साथ मजाक मस्ती आदि कर लेना चाहिए। यदि अन्य कोई बाहरी व्यक्ति हो तो उसके साथ हास परिहास नहीं करना चाहिए। तथा फिर कहते हैं घर पर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी मत करना। तो किसी के घर तो जाने के लिए मना कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं शरीर को सजाना भी नहीं है, क्योंकि जब पति ही घर पर नहीं तो सजना धजना किसके लिए? क्यों? इसलिए जब यह घर पे नहीं रहे तो श्रृंगार आदि भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह श्रृंगार करने से कोई लाभ नहीं, वो किसको दिखाना है? कोई नहीं देखेगा। फिर कहते हैं
विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जानती जाति बांधव पंचमम ध्रुवमालोक्य स साक्षित्व ममागता। कहते हैं कि इस विवाह में कौन कौन साक्षी हैं? भगवान विष्णु हैं, वैश्वानर हैं, वैश्वानर और ध्रुव हैं, तारा हैं, तथा भाई हैं, बंधु हैं, बांधव हैं और ब्राह्मण हैं। इन 8 व्यक्ति के साक्षित्व में आज आप हमारी पत्नी बनी हो। इसलिए आप अपनी साथ साथ हमारे प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखते हुए कभी ऐसा नहीं करिएगा कि हमारे प्रतिष्ठा पर एक रत्ती भी कोई उंगली उठाए। उंगली उठाया तो दूर है, आँख भी ना उठाए, क्योंकि प्रतिष्ठा तभी रहता है जब घर की नारियाँ सुरक्षित हों और शुद्ध हों, पवित्र हों। क्योंकि कपड़ा में दाग लगेगा तो सर्फ साबुन से छूट जाएगा, चरित्र में लगेगा तो कभी नहीं छूटता है। इसलिए चरित्र को एकदम चित्रण करके शुद्ध रखना चाहिए, किसी के प्रति किसी प्रकार का भावना नहीं आना चाहिए। यही पति और पत्नी के पवित्र रिश्ता का सबसे बड़ा पहचान है। तीसरा, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपयेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वरानने। कहते हैं, हे वरानने व्रत पालन कर, हृदयंग बातों को करना, तेरा चित्त हो मेरे समान अनुमोदन बातों को करना। कहते हैं कि हे वरानने, आज आप इनकी उपमांगिनी हुई हैं, तो कहते हैं कि आज से आपको मैं कोई सिक्योर बात कहता हूँ, कोई मन की बात कहते हैं, हृदय की बात कहते हैं, तो वो कैसे करना है? आज जैसे वो आपको कहते हैं तो आपको सुन लेना है। और तेरा चित्त हो मेरा समान, आपका मन कैसा होना चाहिए? उनके प्रति होना चाहिए। उनका मन कैसा होना चाहिए? आपके प्रति होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हैं वो माने नहीं, वो बोले आप माने नहीं। क्योंकि दोनों पति और पत्नी के बीच में यही संबंध होना चाहिए कि एक दूसरे के बातों को उतना ध्यान देना चाहिए, उतना केयर करना चाहिए जितना एक गुरु अपने शिष्य को बताता है और शिष्य मान लेता है। क्योंकि आपके मार्ग के गुरु कौन हुए? आज से वही आचार्य हैं, वही गुरु हैं। जो भी आपको मार्गदर्शन करना है वही करेंगे। इसलिए आप उनसे बिना अनुमति के कोई ऐसी कार्य नहीं करेंगी जिससे उनके मन को आहत हो। चलिए हाँ।